1637 मदरसों के जो शिक्षक हैं वो काफ़ी परेशान हैं, सालों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके मदरसे को मंजूर करेगी सरकार और उन्हें भी वेतन के दायरे में लाएगी। दोस्तों, बात सिर्फ 1637 की नहीं है, बात 2459+1 मदरसों की है। जब मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने कैबिनेट में फैसला किया था और ये वादा किया था कि बिहार के 2459+1 मदरसों को मंजूर किया जाएगा और वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स को वेतन दिया जाएगा। बहुत तारीफ की गई थी और इस सिलसिले में काम भी हुआ, मदरसों का जांच कराया गया और करीब 805, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, 805 मदरसे उस 2459+1 मदरसे में मंजूर कर लिया गया और उन असातिज़ा को, 805 मदरसे के असातिज़ा को तनख्वाहें मिल रही हैं और वहाँ पे पढ़ाई का जो मामला था वो तो पहले से चल रहा है, शिक्षकों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। जो बाकी बचे मदरसे थे, कितनी दफ़ा उन मदरसों की जांच की गई, वो फाइल मदरसा बोर्ड में आई। मदरसा बोर्ड ने भी अपने बोर्ड के बैठक में उन तमाम चीज़ों को देखा और जो मदरसे सही पाए गए उन मदरसों को, उन मदरसे की फ़ाइल को सचिवालय में यानी शिक्षा विभाग में मंजूरी के लिए भेज दिया है। भेजने में भी काफ़ी ताख़ीर की गई, लेकिन मदरसा बोर्ड की क्या मजबूरी है मदरसा बोर्ड समझे। बहरहाल 204 और 267 इतने मदरसों की फ़ाइल शिक्षा विभाग में जा चुकी है। अब शिक्षा विभाग को फैसला करना है कि मदरसा बोर्ड ने जो फ़ाइल भेजी है और मदरसा बोर्ड को डीओ ने जांच करके फ़ाइल भेजी थी, जो सही पाए गए उनकी फ़ाइल जो है मदरसा बोर्ड में आ गई। मदरसा बोर्ड ने उसका गहन अध्ययन किया, बोर्ड की बैठक में इस बात को रखा और जिसे सही पाया उन फाइल्स को, यानी उन मदरसे के फाइल्स को शिक्षा विभाग में भेज दिया। अब शिक्षा विभाग के पास, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास उन मदरसों का पूरा मुकम्मल डेटा मौजूद है कि ये मदरसे सही पाए गए हैं, जिसकी मुकम्मल तरीके से अच्छे से जांच हो चुकी है। अब इन्हें सिर्फ वेतन के दायरे में लिया जाना है। आपको मालूम है कि पहले से जो मदरसे हैं चल रहे हैं उनके टीचर्स का वेतन 6 महीना से बंद है। आपको ये भी मालूम है कि मदरसों की जांच हो रही है और आपको ये भी मालूम है कि सीमांचल के कई ज़िलों में, ख़ास तौर से अगर किशनगंज की बात की जाए तो वहाँ पे ये लेटर देखिए, आपको एक लेटर दिखाते हैं। ये लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि इतने मदरसे हैं जिनको उर्दू स्कूलों में कन्वर्ट किया जा सकता है। सवाल ये है कि एक तरफ पहले से मदरसे चल रहे थे, 1942 मदरसे, उनके शिक्षक का वेतन बंद है, वो भी 6 महीना से बंद है। मदरसों की जांच एक तरफ हो रही है, उर्दू स्कूल बनाने का एक तरह से कहा जाए प्रोपोजल माना जाए तो उर्दू स्कूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। किया जाएगा या नहीं किया जाएगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जो चिट्ठी है, ये जो डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ न कुछ होने वाला है या कुछ हो सकता है इस सिलसिले में। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में 1637 मदरसों की जो फाइल शिक्षा विभाग में गई है उस पर क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी फाइल पर कितना ध्यान दिया जाएगा, कितना गौर किया जाएगा। और वैसे मदरसे की फ़ाइल पर जो मदरसे की जांच मुकम्मल तरीके से करा ली गई है, कराई जा चुकी है, मदरसा बोर्ड ने पूरे तरीके से उसको देखा है, गहन तरीके से देखा है, बोर्ड की बैठक में वो तमाम मुद्दे जो है सामने लाए हैं। ऐसा नहीं है कि मदरसा बोर्ड जो है कोई भी फाइल को भेज देता है, नहीं, मदरसा बोर्ड जो है डीओ के जांच से ज़्यादा संजीदगी से उन तमाम चीज़ों को देखता है, उसके बाद जो है शिक्षा विभाग में भेजता है। अगर मदरसा बोर्ड ने इन तमाम चीज़ों को देखा और भेजा है तो ये कोई छोटी बात नहीं। अब अंदाज़ा लगाइए कि वो फाइल जो कि पूरे मुकम्मल तरीके से जिसकी जांच हो चुकी है, ऑफिसर्स की तरफ से जांच हो चुकी है, मदरसा बोर्ड के बैठक में वो पास हो चुका है और वो शिक्षा विभाग में वो फाइल मौजूद है, तो अब शिक्षा विभाग को फैसला करना है कि उन मदरसों को वाकई में मंजूर किया जाएगा या नहीं मंजूर किया जाएगा। मंजूर करने का मतलब है कि उन मदरसों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको वेतन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा।
अब इस पर गौर करना है, चूँकि अगर इस पर गौर होता है तो इसका जाहिर है ये पॉलिसी मैटर का सवाल है। लेकिन 1637 के सिलसिले में जो टीचर सवाल कर रहे हैं उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है। कई सालों से, कई वर्षों से लगातार इस बात का इंतज़ार हो रहा है कि उनके मदरसे मंजूर किए जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि फ़ाइल शिक्षा विभाग में चली गई है, अब उसमें भी अगर ताख़ीर की जाएगी, उसमें भी मंजूर करने के सिलसिले में टाइम लगेगा, और कब होगा कब नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। तो ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, सिवाय एक जवाब के कि ये एक अफसोस की बात है कि शैक्षणिक इदारा, तालीमी इंस्टीट्यूशन को सरकार ने जब वादा किया है कि मंजूर करेंगे तो मंजूर किया जाना चाहिए और वहाँ के टीचर्स को वेतन के दायरे में लाना चाहिए। टीचर्स काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं, इस इंतज़ार में कि उनका मदरसा मंजूर हो जाएगा और उन्हें भी सरकार की तरफ से वेतन दिया जाएगा और सरकार की तरफ से फैसिलिटीज मुहैया की जाएगी। नहीं हो सका, ये अफसोस की बात है। अब जो फाइल शिक्षा विभाग में मौजूद है उस सिलसिले में क्या पहल होगा ये कोई नहीं जानता है। रहा सवाल कि इस सिलसिले में लीडरशिप, जो मुस्लिम लीडरशिप है वो क्या कर रही है, तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप ने 1637 मदरसों के सवाल पर क्या किया है। मदरसा शिक्षक के वेतन पर सवाल ज़रूर जो है उठाया गया हाउस में, विधानसभा में। उम्मीद है कि उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और मदरसा शिक्षकों को और संस्कृत विद्यालयों के टीचर्स को वेतन भी मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 1637 मदरसों के जो टीचर्स हैं क्या वो वेतन के दायरे में आएंगे। सीधा सवाल है कि क्या उनके मदरसों को शिक्षा विभाग मंजूर करेगी, ख़ास तौर से तब जब तमाम मदरसों की जांच कराने के बाद उनके पास जो है वो फाइल दस्तयाब है। तो ये सवाल बना हुआ है और इस सिलसिले में कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जिससे भी बात कीजिए वो इस सिलसिले में जवाब नहीं देता है। जवाब के नाम पर उनके पास सिर्फ एक जवाब है मदरसा बोर्ड के लोगों का कि हमने फ़ाइल भेज दी है शिक्षा विभाग में, तो जाहिर है हमारा काम जो है अब ख़त्म हो गया, अब शिक्षा विभाग को जो काम करना है वो करना है। तो एक आखिर में एक बड़ा सवाल शिक्षा विभाग से कि आप पूरे बिहार के तालीमी इंस्टीट्यूशन को आप देख रहे हैं, आपके पास जाहिर है काम बहुत है। तो जो फैसले पहले हो चुके हैं, कैबिनेट के फैसले हो चुके हैं, और जिन इदारों की आपने जांच कराई है इसलिए ही जांच कराई है कि उन इदारों को सरकार मंजूर करेगी और वहाँ जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स उन्हें वेतन के दायरे में लाया जाएगा, उनकी फैसिलिटी जो है बेहतर की जाएगी। तो फिर बड़ा सवाल कि आखिर क्यों नहीं की जा रही है।